हेलो बच्चों, आज हम PT2 23-24 का क्लास 4 मैथ्स का पेपर सॉल्व करके देखेंगे एंड वी विल नो हाउ टू राइट डाउन द आंसर्स प्रॉपरली सो दैट वी कैन गेट गुड मार्क्स. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज. पिक्चर के बारे में यहाँ बात की जा रही है. सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ आपको याद होगा, आपने क्लास में भी पढ़ा होगा. पिक्टोग्राफ का मतलब होता है ऐसा ग्राफ जिसमें पिक्चर्स बनाकर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है. इफ रेडियस इज 12 सेंटीमीटर देन डायामीटर. रेडियस जैसा कि आप जानते हैं ये सर्कल है और इसका जो रेडियस है अगर ये आपका 12 है तो डायामीटर फुल लेंथ को हम कहते हैं. सो डायामीटर विल बी 12 + 12 दैट इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. नंबर 3 इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज. आपको पता है कॉर्ड किसे कहते हैं. कॉर्ड का मतलब है एक सर्कल पे वो लाइन जो सर्कल को दो पार्ट्स पर टच करती है, दैट इज अ कॉर्ड. जैसे कि ये AB इस लाइन है जो इस सर्कल को दो जगह टच कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड. तो एक ऐसा कॉर्ड जो सर्कल को दो जगह टच करे और वो सबसे बड़ा हो तो वो कौन हो सकता है? दिस वन. सो दिस इज अ डायामीटर. 8/8 मीन्स 8 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आपको पता है 8 1 ज़ा 8. सो द आंसर विल बी 1. डैश क्वार्टर्स मेक अ हाफ. आपको हाफ बनाना है. हाफ मीन्स जैसे ये सर्कल है, हम इससे समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये सर्कल है इसमें कितने क्वार्टर्स होते हैं. यू कैन सी 1 2 3 4 देयर आर 4 क्वार्टर्स. आपको दो क्वार्टर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि आपको हाफ बताना है. तो अगर आप ये हाफ लेते हैं तो इसमें आपने कितने क्वार्टर्स यूज किए? 2. सो यू कैन से 2 क्वार्टर्स मेक्स हाफ. काउंट द स्टेप्स टेकन बाय फ्रॉग टू रीच 27 इफ इट टेक्स 3 स्टेप इन वन गो. एक फ्रॉग है, 3 स्टेप चलता है, मीन्स यू हैव टू नो द टेबल ऑफ 3. 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा 27 आएगा, क्योंकि आपको 27 पे जाना है. सो 3 9s are 27. सो द आंसर इज 9 स्टेप्स. 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो देखिए जब नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट द सेम नंबर 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ जीरोज यू कैन काउंट एंड पुट इट हियर. जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैटर्न में से है. सो हेयर इज अ पैटर्न लाइक 9 8 7 6 5 4. आप चाहें जितना आगे तक इसको ले जा सकते हैं. एंड देन AB CD EF GH IJ KL. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 liter इज इक्वल टू how much we will add to 450 ml so that it can become 1 liter. तो as we know that 1 liter is equal to 1000 ml. तो बहुत सिंपल है. 1000 में से 450 को माइनस कर देंगे. 0 - 0 is 0. 10 - 5 is 5. Here we'll have 9. 9 - 4 is 5. So this is 550 ml. So we will get 550 ml plus 450 ml equals to 1 liter. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज. आपको पता है 0 से लेके 9 तक अगर हम देखें तो 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. तो अगर हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है देन वी हैव टू यूज ओनली 9. सो 9 9 9 9 एंड 9. सो दिस इज द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर. सेकेंड पार्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें राइट द सीक्रेट मैसेज फॉर आई एम हैप्पी यूजिंग नंबर्स इन प्लेस ऑफ अल्फ़ाबेट्स. तो आप अपनी रफ नोटबुक में इस तरह से ABCD लिख लेंगे, साइड में रफ वर्क में लिख लेंगे और उसके नीचे काउंटिंग लिख देंगे. इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है. आप इसको नोट कर लेंगे. जैसे अब ये बोला गया है आई एम हैप्पी, तो आई हमारा आता है 9 नंबर पे, तो हमारा ये हो जाएगा 9. A आता है 1 नंबर पे. M आता है 13 नंबर पे. H आता है हमारा 8 नंबर पे. A 1 नंबर पे. P आता है हमारा 16 नंबर पे.
और y आता है हमारा 25 नंबर पे। तो हमारा ये सीक्रेट मैसेज हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट। इसमें आपको क्या करना है कि नीचे जो सबसे नीचे नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसको ऐड करके ऊपर लिखना है। जैसे 20 + 30 50, 30 + 40 70 और 50 + 70 120। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर रूल, यूज 1 to 9 नंबर्स, ईच लाइन एड अप टू 15। इट मीन्स दैट कि आपको 1 से लेके 9 तक के नंबर्स को यूज़ करना है जिसका सम हर तरह से 15 आना चाहिए, और आपको नंबर सिर्फ 1 से 9 तक यूज़ करते हैं। आई कैन शो यू अ ट्रिक, जैसे कि आप इसे रफ में नोट कर सकते हैं। 8 9 हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से मार्क करेंगे और फिर इस तरह से मार्क करेंगे। दिस इज़ द ट्रिक टू डू दिस मैजिक स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये जो 4 नंबर्स कॉर्नर में हैं इनको सर्कल कर देंगे। 7 को यहाँ ले जाएंगे, 3 को यहाँ ले आएंगे, 1 को यहाँ ले जाएंगे और 9 को यहाँ ले जाएंगे। फिर हम इसे लिखेंगे 4 9 2 3 5 7 8 1 6। आप इसे प्लस करके देख सकते हैं। आप इसे प्लस करके देख सकते हैं कि 4 + 9 + 2 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 15। 3 + 5 is 8, 8 + 7 is 15, 8 + 1 is 9, 9 + 6 is 15। तो hमेशा मैजिक स्क्वायर जो होता है उसे पहले रफ में सॉल्व करना चाहिए, फिर आप उसे यहाँ पे लिख देंगे 4 9 2 3 5 7 8 1 6। So this is one of the easiest method to do the magic square। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉस्ट मोर, 3/4 kg ऑफ मैंगोज और 1/2 kg एप्पल्स। सो 1 kg मैंगोज इज इक्वल टू 400 रुपीज़। तो 3/4 kg कितना होगा, 3/4 इंटू 400। इसको काट देंगे, 4 10s are 40 and 1 0 will come here. So 3 into 100 is 300 rupees. Next one, 1 kg apple is equals to rupees 300. So 1/2 kg, 1/2 into 300, that is equals to, कट कर देंगे, 15 2s are 30. So here it is 150 रुपीज़। अब आप देख सकते हैं 300 ज़्यादा है या 150 ज़्यादा है। 300 is more, so you will write here, you have to write here mangoes cost more। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ अ डिज़ाइन यूजिंग अ सर्कल, यानी कि कंपास आपके पास होना चाहिए सर्कल का डिज़ाइन बनाते समय। अपना कंपास आप खुद लेकर जाएं एग्ज़ाम में। बहुत सिंपल डिज़ाइन है बेटा, बहुत आराम से ये बन जाता है। आप अपनी कॉपी को रोटेट भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, किसी भी पार्ट में इसको रख के एक आर्क ड्रॉ करना है। जो नेक्स्ट जगह है वहाँ रखेंगे, फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हल्का सा कॉपी को रोटेट करके आप इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। So question 5 is done. This is a beautiful design made with compass, and exam
ख़त्म होने के बाद टाइम बचने पर आप इसमें कलर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एबिलिटी टू कंप्यूट। You can see the first question. There are 120 students in a class 4. Some students like Cartoon Network, some like Hangama and other likes Pogo. Find the numbers and write the fraction too. आपको यहाँ इनका फ्रैक्शन पता करना है और ये भी बताना है कि कितने बच्चों को कौन सा चैनल पसंद है इस ग्राफ को देख के। तो आपको पता है इसे हम पाई चार्ट बोलते हैं। इस पाई चार्ट को आप देख रहे हैं तो एक सेंटर से एक लाइन जा रही है और हाफ पार्ट जो है उसमें पोगो लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पोगो पसंद करने वाले बच्चे हैं 1/2। 1/2 जैसा कि कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस। यू विल कैलकुलेट इट हियर 1/2 इंटू 120, 2 6 are 12, 60. So 60 students like to see Pogo out of 120. Then next is how many like Cartoon Network. So you can see this is 1/4 of 120. So you will calculate 1/4 into 120 is equals to, cut it down, 4 3s are 12, 30. So 30 children like to see Cartoon Network. Again, how many like Hangama? So here is Hangama. Again 1/4. So you'll calculate 1/4 into 120. 4 3s are 12. So 30. Always check कि इन सभी का सम जो है. So one part is here, cost of half kg apples. You can see that 1 kg apple is equals to 180 rupees. So for half kg, same you have to do 1/2 into 180. 2 9s are 18. So you'll get 90 rupees. So here we have all the calculations for this. Next question is, the radius of a circle is 3.5 centimeter. Draw the circle and write all its parts. So as you see, here is very less space, so we can solve the question here only. So let's take a scale. So you can take a scale, measure it 3.5. ऐसे हम उसको मार्क कर लेंगे 3.5. This is 3. मार्किंग बहुत ध्यान से करेंगे, इससे हमारे मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए देन दिस इज द 3.5 सेंटीमीटर रेडियस. वी कैन ड्रॉ अ सर्कल हेयर. Okay, so what you have to mark? You have to mark all the parts of the circle. So how you will do? हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी हम जब ड्राइंग करते हैं तो मार्किंग हमेशा पेंसिल से होनी चाहिए. तो हम इसको मार्क कर देते हैं. देखिए, here we will mark as this is the diameter from the center itself. You will mark as a radius. Center is named as O. This you can say R. OR is the radius. Then you can draw a chord here. You'll write AB. So here you have to write down AB is equal to chord OR radius. Give a name for this one also, CD. So you can say CD. This is the diameter and O is the center of the circle. अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं तो you'll definitely get full marks. Fran baked 12 lemon tarts for his son. He gobbled up 4. What fraction is left? So this is the next question of the last section. First question, total lemon tarts made, कितने lemon tarts उसने बनाए थे, is equals to 12. He gobbled up how many? 4. So gobbled up tarts is equals to 4. Left tarts is equals to 12 minus 4, that is
8. So what is asked? What fraction is left? So fraction for this one, how to make a fraction? Fraction is always made from the total. So 8 is left and total parts were 12. So 8 by 12 is the fraction. You can reduce it further. 4 twos are, 6 twos are, 2 twos are, 3 twos are. So you will get 2 by 3. Next question is, Annie has 24 pencils in the box, 18 marked rupees 2 and rest marked rupees 3. Find out the fraction of each. So how to solve the question? Very simple one. First of all, write down total pencils. 24 pencils marked rupees 2 is equal to 18. So what would be the fraction for 18? 18 by 24, the total one, इसको कट करेंगे, 9 twos are, 12 twos are, 3 threes are, 4 threes are. So you'll get 3 by 4. Similarly for the next one, pencils marked what? 3. So let us find out how many pencils were marked 3. That is 24 minus 18 is equals to 6. Let us find out the fraction for 6. 6 by 24. 1 6 is 4 6 are. So you will get 1 by 4. So 1 by 4 is the fraction. Coming to the last question of this paper. Peter bought 8 packets cookies. At the end, 3 were left. Find out the fraction eaten up in the party. So there was a party in which Peter had gone. He bought 8 packets for the party and only 3 were left. So let us find out. First of all, write down the total number of packets is equals to 8. Left packets is equals to 3. And then packets used is equals to 8 minus 3 is equals to 5. So what would be the fraction? Again I told you, fraction हमेशा total number से बनता है. Total 8 था हमारे पास, so denominator will be 8 and numerator of used was 5. So 5 by 8 is the answer. I hope you must have liked this paper. Keep on watching this channel for more exemplar papers. Thank you.